हेलो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर गीतिका। मैं आप लोगों को आज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी। आप अच्छे से पढ़ना, एके में वही वही आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगी आपको, जो बहुत बार एके में पूछता है। जब मैं पेपर दे रही थी तो मेरे को याद है सारी चीज़ें अभी भी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ना। साथ में कॉपी पेन लेके बैठना गाइस, अगर सीरियसली पढ़ना है तो। और नोट्स करते जाना ताकि चीज़ें समझ में आए। और नोट डाउन करो उसे, थोड़ा रिवाइज करो चीज़ों को। तो बहुत ही, और बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सीजीपीए बहुत मैटर करता है। इसलिए अच्छे से पढ़ना, मैं सजेशन देना चाहूँगी। यहाँ पे गाइस हम आ जाते हैं अपने यूनिट वन पे। ओके, वेट अ मिनट। यूनिट वन पे आते हैं। ये रहा ओएस का पूरा यूनिट, इसमें मैंने रखा है एक फाइल में। और यहाँ पे यूनिट वन पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे क्या आप इमेज से क्या समझ पा रहे हो, जैसे ये इमेज है। बैक साइड ये इमेज है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे हमारा क्या करता है, वो मैनेज करता है डिस्क को एंड फाइल को। पहला क्या करता है, मैनेज करता है डिस्क को एंड फाइल्स को। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मॉनिटरिंग करता है एक्टिविटीज को। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है डिस्क एंड फाइल्स को, मॉनिटरिंग करता है एक्टिविटीज, है ना, मॉनिटर्स एक्टिविटीज को। और थर्ड देख रहे हो आप लोग इसमें इमेज में, थर्ड एलोकेट करता है रिसोर्सेज को। ठीक है, आप इसको बना करके डेफिनेशन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में, क्योंकि पहला इम्प्रेशन इस आपके डायग्राम पे ही जाता है। अगर कोई भी टीचर कॉपी चेक करता है, अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, देन वो थ्योरी बहुत कम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेज मिल जाएगा आपको। आप ये बना लेना अपने नोटबुक में। और आते हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन क्या है। ये देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन, ये पूरा अपना पढ़ लेना, इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एक्ट करता है एज अ रिसोर्सेज एलोकेटर। ओके, ये तीनों पॉइंट याद कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्ट करता है एज अ मैनेजर। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम गोल्स पे। गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही पूछे उसमें आप ये भी डाल देना कि उसके गोल्स क्या होते हैं, है ना, ताकि आपका पेज भी भरेगा और कंटेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं गोल्स में हम लोग, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, ये आप कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट टू यूज। ओके, और द सेकेंड पॉइंट इज टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनेजर। ये आप दोनों पॉइंट लिख देना, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टास्क पे आ जाते हैं, टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग बेसिकली इसको ऐसे इस टाइप का तो नहीं बनाना, ऐसे रेक्टेंगल बना लेना, ऐसे डिब्बा सा। और उसके साइड साइड में ऐसे बॉक्सेस बना लेना। ये आपको बना के आना है ताकि इससे नंबर बहुत अच्छे ऐसे बनाना है बॉक्सेस, ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे। ओके, ये ऐसे बॉक्सेस आप ऐसे ऐसे करके सारे का ऐसे ही कर देना। मैंने बता दिया, सारे बॉक्सेस ऐसे ऐसे बना के और इससे रेक्टेंगल से ऐड कर देना। और ये जो टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप रेक्टेंगल में लिख देना। ठीक है, ओके गाइस। ओके, यहाँ पे टास्क, टी मतलब टास्क समझ लेना थोड़ा। अभी मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी ऐसे। ये टास्क है और सारे ऐसे बना करके। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि टास्क में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड क्या करते हैं, इंस्टॉल्स करते हैं पेरिफेरल डिवाइस को। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इंस्टॉल्स करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। और यहाँ सेकंड सेकंड क्या होता है, मैनेज फाइल एंड क्या होता है, फोल्डर, शेयर्स आउट सिस्टम memory, handle system error and alert users। एंड
अगला देखो यहाँ पे क्या है, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी। मैनेज करते हैं हम सिस्टम सिक्योरिटी। इसमें जो हमारा टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम टास्क क्या क्या करते हैं इसमें यही दिया गया है कि हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी को एंड अलाउज करते हैं सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर। एंड ऑल्सो देख लो यहाँ पे क्या होता है, मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। यहाँ पे क्या है, लोड एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हैंडल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये सारे टास्क है हमारे ओएस में। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसको आप आपके एसटीज में भी आएगा, जो भी सेशनल टेस्ट कराते हैं, है ना, ये उसमें पक्का आएगा। भले ही 5 नंबर का पूछे, 2 नंबर का पूछे, पर ये पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये हेडिंग हेडिंग जो है ये प्रॉपर रटा हुआ होना चाहिए। ये जितने भी हेडिंग है इसमें फंक्शन में, ये प्रॉपर आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हेडिंग आ रही है कि नहीं, है ना। तो जितने भी हेडिंग्स हैं, आप पहले उस हेडिंग्स को बढ़िया से लिख लो। 4 हेडिंग्स हैं, इसको आप प्रॉपर लिख लो। ये सिक्योरिटी रहा, जितने भी हैं सारे हेडिंग्स रट लेना। तो आते हैं फर्स्ट हेडिंग पे। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट रिफर टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में। ओके, मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ द वर्ड और बाइट्स वेयर ईच वर्ड्स और बाइट्स हैज इनटू ओन एड्रेस। ओके, तो आप बस इतना देखो कि मेमोरी जो है वो मैनेजमेंट रिफर टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी memory. Okay, then you can also write this। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप डेफिनेशन से देख सकते हो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ओएस डिवाइसेस, सॉरी, ओएस डिसाइड्स OS decides which progress gets the processor when and how much time। यहाँ पे क्या है कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। यहाँ पे प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है, ये जो फंक्शन है, ये जो हम करा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द प्रोसेसर मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे मैं आपको बस हेडिंग हेडिंग बता रही हूँ, थोड़ा सा उसके अबाउट में बताती हूँ क्या क्या है। डिवाइस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम डिवाइस को मैनेज करते हैं थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिविटीज एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, डिवाइस को मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं बेसिकली एक्टिविटीज़ को और डिवाइस को मैनेज करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फाइनल मैनेजमेंट, फाइल, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आते हैं फाइल मैनेजमेंट। अ फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू द डायरेक्टरीज फॉर द इजी नेविगेशन एंड द यूजेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टरीज होता है में कंटेन करता है फाइल्स एंड अदर सब डायरेक्टरीज को। ओके, सब डायरेक्टरीज को ये कंटेन्स करता है। यहाँ पे हमारा आ गया सिक्योरिटी। नेक्स्ट हेडिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी रहती है इसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक। और ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग करता है अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा को। ये सिक्योरिटी पर्पज पे बहुत अच्छा होता है, ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को टू प्रोग्राम एंड डेटा के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। क्या आप लिख लेना अच्छे से, याद कर लेना कि क्या चीज़ें हैं। और जॉब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कीप ट्रैक ऑफ द टाइम रिसोर्सेज यूज बाय द वेरियस जॉब एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, एरर डिटेक्टिंग होता है। एरर डिटेक्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरर जो होता है आपका डिटेक्ट कर लेता है तुरंत। जितने भी डिबग्स होते हैं, जो भी आपके एरर होते हैं मैसेज में, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। ओके, और क्या होता है,
कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये आप देख लेना यहाँ पे क्या है, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है चीज़ें। ये हेडिंग आपको टोटल कितने हेडिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, जिसमें से अगर आपने 6 भी लिख दिया एग्जाम में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर 10 नंबर का है तो 8 पक्का मिलेगा। ये हो गया आपका, इसका हो गया। अब आते हैं हम लोग, एक सेकेंड, अब आते हैं कर्नल पे। वो तो इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज़ें चल रही थी, अब कर्नल पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे अ व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है केटीयू में, ये बहुत बार पूछता है। तो इस चीज़ को आप नोटबुक पे बहुत अच्छे से लिखो, है ना। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एम फिर से लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो कि एक बॉक्सेस बनाया गया, इस डायग्राम को ऐसे ही बना के आना, प्रॉपर नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 1 नंबर काट सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सनकी टाइप का निकला, उसके अलावा तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप ये डायग्राम बना के आते हो। यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि ये बॉक्सेस बनाओ रेक्टेंगल टाइप का, फिर उसके बाद एक ड्रॉ करो लाइन, जिसमें एक बॉक्स और बनाओ। ये बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, एक बॉक्स और बनाओ, ये दिख रहा है बॉक्स। एक बॉक्स बनाओ जिसमें एक, उसी बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है जिसमें क्या है, पहले 3 डब्बे हैं और उसके नीचे वाला पूरा डब्बा बड़ा सा है ना, ऐसे समझो। एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर एक बॉक्स बना है, उसके अंदर भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास डिवाइड हो गया, 3 छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, GUI हो गया, बैच हो गया, एंड कमांड लाइन हो गया, एंड यूजर इंटरफेस हो गया। फिर उसके बाद हमने एक और छोटा सा बॉक्स बनाया जिसमें सिस्टम कॉल्स हो गया। एक अनदर बॉक्स बनाया जिसमें हमारे क्या हो गया, कितने सारे डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिब्बे एक रो में है। फिर साइड साइड में जस्ट नीचे आपके 2 डिब्बे और हैं। तो आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, IO ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तीसरे डब्बे में फाइल सिस्टम हो गया, चौथे डब्बे में कम्युनिकेशन हो गया, पांचवें डिब्बे में रिसोर्स एलोकेशन हो गया, छठे डब्बे में अकाउंटिंग हो गया। जस्ट दोनों नीचे वाले डिब्बों में एरर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया। बीच में आप सर्विस लिख देना, और बाकी अनदर एक डिब्बा बनाएंगे बड़ा सा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एंड अनदर डिब्बे में नीचे हार्डवेयर हो जाएगा। इसका पैटर्न याद कर लेना, 1 2 बार खुद से बना कर देखोगे नोटबुक पे तो खुद से आपसे हो जाएगा, इजी है बहुत सारे। अगर आपने इसको बना दिया, ये पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस क्या है, अगर आपने ये बना दिया तो आपके नंबर पक्के हैं, 10 में से 8 इस डायग्राम के समझो, क्योंकि पूरा इंप्रेशन डायग्राम पे ही जाता है। अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया उसके बाद तो आप थोड़ा बहुत प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, फाइल सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीज़ें जो भी है वो लिखने का रहता है, तो इतना थियरी नहीं देखता कोई। आ जाते हैं, इसको छोड़ते हैं। सिस्टम कॉल थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल में क्या होता है कि a system call is a programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system it is the execute on। यहाँ पे क्या होता है, a system call is a way for the programmers interact with the operating system। ये आप अपने हिसाब से थियरी पढ़ लेना थोड़ा सा गाइस, और जो इजी लगे वैसे लिख देना, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आ जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल, इसको भी अच्छे से रट लेना कि क्या होता है। प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट होता है। सेकेंड क्या होता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड फाइल एक्सेस, डायरेक्टरीज एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता है। फोर्थ क्या होता है, डिवाइस हैंडलिंग, IO होता है। और यहाँ पे फिफ्थ क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। एंड सिक्स क्या होता है, नेटवर्किंग होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स में आप देखो कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं सिस्टम कॉल्स के। इस चीज़ को अच्छे से नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सिस्टम कॉल के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, प्रोसेस कंट्रोल होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, इंड होता है, अबॉर्ट होता है, क्रिएट होता है, टर्मिनेट होता है।
एलोकेट होता है एंड फ्री मेमोरी होता है। ओके, द सेकेंड इज क्या होता है, सेकेंड वन क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है, क्रिएट होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, डिलीट होता है, रीड फाइल होता है। एंड द थर्ड इज क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। द फोर्थ इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस होता है, एंड द फिफ्थ इज कम्युनिकेशन। तो अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल को जोड़ते हैं अभी। यहाँ पे कर्नल क्या है, बेसिकली कर्नल इज इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट वन। यूनिट वन में कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कर्नल को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं आराम से, तो ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे आते हैं कि इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ द कोर एंड द हार्ट ऑफ द ओएस। ये क्या होता है कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कोर होता है हार्ट ऑफ द ओएस का। ओके, समझे क्या होता है, इस चीज़ को ज़रूर लिखना, ये बहुत सही लाइन है, तो इस चीज़ को आप लिखना। और यहाँ पे सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कंट्रोल ओवर द सिस्टम, सो द कर्नल ऑल्सो हैज़ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। कर्नल जो होता है बेसिकली क्या वर्क करता है, मैं अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्नल ऑल्सो हैज़ कंट्रोल करता है ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। जो ओवर चीज़ें होती हैं वो कर्नल कंट्रोल करता है सिस्टम में। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ अपने से पढ़ लेना। और यहाँ पे आप देख लो कि कर्नल क्या है, रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इन शटडाउन। ठीक, यहाँ पे आपने इसका मतलब समझा, ये पूरा लिख देना, ये लाइन भी बहुत सही है। सो द कोड ऑफ द कर्नल इज लोडेड इनटू द प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, एक बार अच्छे से पढ़ लेना कर्नल के बारे में। कुछ पॉइंट्स जो सही लगे आप अपने से चूज करके 2-3 पॉइंट लिख देना। अब यहाँ पे अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ कर्नल। फंक्शन ऑफ कर्नल भी इम्पोर्टेंट है, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो यहाँ पे आके देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है, एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें आप मेन हमने क्या बताया कि हेडिंग जरूर याद होना चाहिए। तेरी बीच में आप भूल जा रहे हो कि एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होता है, नो मैटर। आपको मोस्टली चीज़ें क्या याद रखना है, हेडिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हाईलाइट करो, जैसे इसमें बड़े बड़े से लिखे हुए हैं, आप जब भी एग्जाम में लिखो बड़े बड़े से ब्लैक पेन से, बढ़िया ऐसे डिब्बे बना बना के, ऐसे ना जैसे ही हाईलाइट करोगे ना, तो एग्जामिनर का सीधे जाएगा कि अच्छा हाँ ये पॉइंट्स तो होते हैं। तो एग्जामिनर का क्या है कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे ने अच्छा लिखा है। उसको क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है, हाँ इतना नहीं कि आपको पूरा गलत ही कर देना है, कुछ चीज़ें पढ़ के ही जानी है प्रॉपर, लेकिन हेडिंग्स प्रॉपर याद रखो। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज में क्या होता है, कर्नल कैन एक्सेस वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक द CPU, IO डिवाइसेस एंड अदर रिसोर्सेज। ओके, एंड द रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ द duty of the kernel to share resources between various processes in such a way that there is a uniform access to the resources by every process। आप अपना ये पढ़ लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो और समझ लो अच्छे से, है ना। यहाँ पे आगे देखो, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एवरी प्रोसेस नीड्स सम मेमोरी स्पेसेस। ठीक है, हर प्रोसेस में क्या होता है, नीड होता है मेमोरी स्पेसेस का, उसमें वही बता रहा है, सो मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड टू डी एलोकेटेड फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, द पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड इन द सिस्टम are used by the process, so the allocation of these devices is managed by the kernel। अब आ गया मेन कहानी। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो कि यूजर मोड है, कर्नल मोड क्या होता है, इस चीज़ को आपको बना के आना है अच्छे से कि क्या करना है। जैसे ये बना हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही डायग्राम बनाना, ताकि इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाए आपका एग्जाम कॉपी में, है ना। तो आप ऐसे बनाना। फर्स्टली आप देख सकते हो यहाँ पे डिब्बे कितने बने हैं, आप काउंट कर लो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे विंडोज एपीआई है, यूजर मोड ड्राइवर जो है वो विंडो एपीआई से कनेक्टेड है, और एप्लीकेशन विंडो एपीआई से कनेक्टेड है ऑल्सो, बोथ, है ना। देन यहाँ पे देख लो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है आपस में। एक्सपोर्टेड ड्राइवर सपोर्ट रूटीन्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एक डिब्बे में बना हुआ अलग से, ठीक है। उसके जस्ट बगल में फाइल सिस्टम ड्राइवर्स होता है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन
होता है लेयर, और यहाँ पे क्या होता है हार्डवेयर हो गया। ये तो बहुत इजी है रटने के लिए, तो आप रट लेना। अदर कर्नल मोड ड्राइवर्स, यूजर मोड ड्राइवर्स, ये क्या है आपका यूजर मोड ड्राइवर्स हो गया, और ये जो है कर्नल मोड ड्राइवर्स हो गया। ठीक है, ये बेसिकली यूजर वाला पार्ट है, ये जो यहाँ से कट है थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया गाइस, आप समझ जाना अच्छे से। वीडियो पीछे करके एक बार रोक करके अच्छे से देख लेना कि कैसे डायग्राम है, बना लो खुद के नोटबुक पे, ताकि ये याद रहे, एग्जाम टाइम में रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, ये कर्नल मोड, ये यूजर मोड, ऊपर वाला यूजर मोड, ये कर्नल मोड। ओके, इसको अच्छे से रट लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देयर आर सर्टेन instruction that needs to be executed kernel only, so the CPU execute this instruction in the kernel mode only. For example, memory management should be done in kernel mode only, while in the user mode, the CPU executes the process that are given by the users in the user space. यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छे से ये पढ़ लेना। अब आते हैं, ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना, बहुत अच्छे से समझाना। पहले तो डायग्राम बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ कर्नल्स, टाइप्स ऑफ कर्नल्स में क्या होता है दो टाइप्स के कर्नल्स होते हैं। फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे मोनोलिथिक होता है और माइक्रो कर्नल होता है। मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल, फर्स्ट इज मोनोलिथिक, सेकेंड इज क्या होता है माइक्रो कर्नल। तो अब क्या होगा मोनोलिथिक कर्नल में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले हेडिंग को हम समझा रहे हैं, दो टाइप के कर्नल होते हैं मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मोनोलिथिक हम बता रहे हैं यूजर सर्विस एंड कर्नल सर्विस आर इम्प्लीमेंटेड इन द सेम मेमोरी स्पेस। यहाँ पे जो होता है यूजर सर्विस एंड कर्नल सर्विस जो होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं सेम मेमोरी स्पेस पे। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये चीज़ें आप लिख देना जरूर से जरूर मोनोलिथिक कर्नल में। ओके, यहाँ पे क्या होता है द साइज ऑफ कर्नल इज इंक्रीज होता है एंड दिस इज टर्न इंक्रीज द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें साइज ऑफ कर्नल इंक्रीज होता है मोनोलिथिक में। ओके, इस चीज़ को आप याद रखो, साइज ऑफ कर्नल इज इंक्रीज होता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, तो ये चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया आपका एज देयर इज नो सेपरेट यूजर स्पेस। यहाँ पे क्या होता है देयर इज नो सेपरेट, हाईलाइट करते हैं, देयर इज नो सेपरेट यूजर स्पेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कर्नल स्पेस, तो सेपरेट यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने समझा। एंड यहाँ पे क्या होता है इफ एनी ऑफ द सर्विस फेल्स एंड इंटायर सिस्टम फेल्स, अगर कोई सर्विस फेल होता है, ये जो आपकी ये जो है मोनोलिथिक कर्नल में जो होता है, अगर आपका एनी सर्विसेज फेल होता है तो एंटायर सिस्टम आपका फेल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका कोई भी सर्विस एक फेल होता है तो पूरा एंटायर सिस्टम ही आपका फेल हो जाएगा, है ना। ये मोनोलिथिक का है। डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड डिबग, डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए और डिबग को ढूंढने में। ओके, बहुत डिफिकल्टीज होते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख लो, जो जो अच्छा लगे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ये चीज़ आप लिख के ज़रूर आना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और भी बाकी आप देख सकते हो कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी शेड्यूलिंग को फाइल मैनेजमेंट थ्रू द सिस्टम कॉल्स ओनली। ओके, और यहाँ पे ये एक चीज़ भूल गई, ये चीज़ देखो न्यू सर्विसेज आर टू बी एडिट होते हैं देन द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी मॉडिफाइड। न्यू सर्विसेज क्या होते हैं एडिड होते हैं इसमें। ठीक है, और आ जाते हैं मोनोलिथिक कर्नल के स्पेस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लेना, जैसे बना हुआ है वैसे ही दिखाना ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे देखो प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इंटरप्ट हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, दो बॉक्सेस ऐसे छोड़ देना। ओके, कर्नल स्पेस हो गया। अब क्या हो गया सेकेंड टाइप ऑफ कर्नल पे आ जाते हैं माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में हम क्या करते हैं द बेसिक यूजर सर्विस लाइक डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, स्टैक मैनेजमेंट
file system management and the graphics control are present into the user space. Okay, and the rest function like memory management, process management, and the inside kernel space. Okay, अब यहाँ पे आप देख लो कि different space for a user service and kernel service are used, so the communication between application and service is done with the help message. एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये भी देख लो, इफ न्यू सर्विस आर टू बी एडेड देन इट कैन बी इजली एडिट। न्यू सर्विस जो है वो एडिट होता है तो दे कैन बी इजली एडिट कर देता है। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये आपको बना के आना है, बहुत अच्छा डायग्राम है, आप रट के जाना। ये पक्का पूछेगा ना माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल के बारे में, तो आप ये डायग्राम भी बना दोगे ना गाइस। अगर आपने थ्योरी नहीं लिखी 5 नंबर का, तो 3 नंबर इस डायग्राम पे मिलेगा। ये डायग्राम अगर आप बना के आते हो प्रॉपर। यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसमें एप्लीकेशन आईपीसी है, यूनिक्स सर्वर हो गया, और डिवाइस ड्राइवर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, और बेसिक आईपीसी वर्चुअल मेमोरी एंड शेड्यूलिंग हो गया। एंड नीचे हार्डवेयर, ये क्या हो गया, माइक्रो कर्नल। एंड यूजर स्पेस हो गया, ये कर्नल स्पेस हो गया। ओके, तो अभी मैंने यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के बारे में ऊपर बताया, आप स्क्रॉल करके एक बार देख लेना क्या होता है। ये आपका मोनोलिथिक कर्नल है। मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है कि एप्लीकेशन होता है, इसमें वीपीएस सिस्टम कॉल्स होता है, आईपीएस सिस्टम फाइल सिस्टम होता है, शेड्यूल वर्चुअल मेमोरी होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, एंड यहाँ पे हार्डवेयर होता है। देन आ जाओ यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो कि क्या होते हैं डिफरेंसेस। यहाँ पे आते हैं कि ये जो होता है, इट इज़ अ कर्नल टाइप। माइक्रो कर्नल है, ये मोनोलिथिक कर्नल है। माइक्रो कर्नल में क्या होता है, इट इज़ अ कर्नल टाइप इम्प्लीमेंट करता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग लो लेवल एड्रेस स्पेस मैनेजमेंट, IPC and the threat management. It is a type of kernel which complete operating system runs at the kernel speed. ये क्या होता है, it is a smaller होता है इन साइज में, बिगर होता है देन माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल स्मॉलर होता है, मोनोलिथिक क्या होता है, वो बिगर होता है, बिगर देन द माइक्रो कर्नल। ओके, और यहाँ पे आप देखो कि स्पीड क्या होती है इसकी, इट्स प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज स्लोअर। इसका स्लोअर होता है, इसमें स्मॉलर होता है, स्लोअर होता है, ये याद रख लो, स्मॉलर स्लोअर होता है। और इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। मोनोलिथिक में एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंट कर्नल एंड यूजर सर्विस इज डिफरेंट एड्रेस स्पेस। यहाँ पे इसमें मोनोलिथिक में होता है इम्प्लीमेंट बोथ यूजर एंड कर्नल सर्विस इन द सेम एड्रेस स्पेस। एंड द सिक्योरिटी क्या हो जाता है इसमें, इट इज़ मोर सिक्योर होता है देन द मोनोलिथिक। मोर सिक्योर होता है, माइक्रो कर्नल जो होता है वो क्या होता है, मोर सिक्योर होता है मोनोलिथिक से, वो चाहिए। और अ सिंगल प्रोसेस फेलियर डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेस। मोनोलिथिक कर्नल जो होता है, सर्विस फेल हो जाता है तो पूरे इंटायर सिस्टम को फेल कर देता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब मोनोलिथिक आपका फेल होता है, कोई एक सर्विस फेल होता है, तो पूरे इंटायर सिस्टम को ही फेल कर देता है। जबकि ऐसा आपके माइक्रो कर्नल में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो सिंगल प्रोसेस फेल करता है तो डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेस को वो अफेक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, आप एडवांटेज में इसे गिना सकते हो कि अच्छी चीज़ें। और उसमें डिसएडवांटेज में ये चीज़ कर सकते हो कि भाई सर्विस फेल हो जाता है। अगर एक सर्विस फेल हो रहा है तो इंटायर सिस्टम फेल हो जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और यहाँ पे अभी आ जाते हैं कि इट इट इज़ इजी टू एक्सटेंड होता है, इट इज़ हार्ड टू एक्सटेंड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मोर कोड इज नेसेसरी टू राइट माइक्रो कर्नल। यहाँ पे लेस कोड नेसेसरी टू राइट मोनोलिथिक कर्नल। Communication microkernels use the messaging and queues to achieve IPC. The monolithic kernel used to signals and sockets to achieve IPC. Maintenance take extra time and resources. Okay, it is easy to debug. It is hard to debug. तो इसमें हम डिबग बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं। ये इसमें हम बेसिकली अभी ऊपर मैंने बताया था कि डिबग ढूंढने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो हार्ड हो जाता है हमारे लिए
ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि L4 लिनक्स, ये जो भी एग्जाम्पल है आप देख लो, अगर लिखना हो तो लिख देना। लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली हम देखते हैं कि लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। यहाँ पे क्या होता है, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर in which different services of operating system are split into various layers where each layer has a specific well defined task to perform. Okay, each layer पे क्या होता है, specific well defined task होता है। इस चीज को आप देखना, एक सेकंड में हाईलाइट कर देती हूँ। ये चीज जो है वेयर, पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, नो रे ऐसा मत कर भाई, क्यों भाई, रुको एक सेकेंड गाइस। तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये चीज़ें अभी हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें यहाँ से देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर split into various layer where each layer has a specific well defined task performance. Okay, सबका एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस होता है जो अपना परफॉर्म करते हैं। It was created to improve the pre-existing structures like the monolithic structures, जिसमें हम क्या करते हैं, UNIX Unix and the simple structure MS DOS। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस इन दिस लेयर अप्रोचेस अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे ये चीज़ें देख लो, ये जैसे ही लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इस चीज़ को आपको लेयर को डिफाइन करना है। टोटल कितने लेयर हैं? तीन तीन छः, छः लेयर हैं। तो छः लेयर में छः सर्कल बना लो, एक दो राउंड ऐसे बनाने के बाद छः को डिनोट कर दो। पहले वाले में क्या होता है, लेयर वन में हार्डवेयर होता है। लेयर टू में आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। लेयर टू रहा आपका ये, यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग है। लेयर थ्री में मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। लेयर फोर में आपका हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। लेयर फाइव में हो गया आपका आईओ बफर। एंड लेयर सिक्स लास्ट वाले लेयर में यूजर प्रोग्राम। इन सारे लेयर को अच्छे से, लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर लेयर फाइव को अच्छे से लिख के आना, और लेयर वाइज ही लिख के आना कि लेयर वन में हार्डवेयर ही होता है, लेयर टू में सीपीयू ही होता है सीपीयू ही होता है। तो ये सारी चीज़ें लेयर वाइज जैसे है वैसे दिया है, वैसे ही रट के जाओ और लिख के आना, ऐसे ही डायग्राम बना के गाइस। और यहाँ पे देखो, हेयर सम रूल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेयर्स एज फॉलो। द आउटर मोस्ट लेयर मस्ट बी द यूजर इंटरफेस लेयर। आउटर, ठीक है, आउटर का हो गया, आउटर का हो गया ये मस्ट लेयर, मस्ट बी यूजर इंटरफेस लेयर। द इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, जो है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट हार्डवेयर लेयर हो गया। ये चीज़ आप डायग्राम बनाने के बाद क्या करना कि द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो यूजर इंटरफेस लेयर होता है, ये चीज़ लिख देना। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है यूजर इंटरफेस लेयर होता है, और द इनर मोस्ट लेयर जो होता है मस्ट बी हार्डवेयर लेयर होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर लेयर कैन बी एक्सेस लेयर and present below it, but it cannot access layer uh, present above it. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि that is layer n minus one can access all the layers from n minus two to zero but cannot access nth layer। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लिख करके समझा देना उन्हें कि क्या है कि n माइनस वन टोटल कितने लेयर्स हैं आपके, कैसे चीज़ों क्या हो रही हैं, जीरो तक एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। और देयर आर सर्वर एडवांटेज टू दिस डिज़ाइन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये चीज़ें हेडिंग में याद रख लेना थोड़ा सा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। सर्वर एडवांटेज में आप ये लिख देना, इजी डिबगिंग होता है, इजी अपडेट हो जाता है, नो डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, मॉड्यूलैरिटी होती है। ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेज फॉलो एज, डिसएडवांटेज भी रख लेना। डिसएडवांटेज में क्या, तो कॉम्प्लेक्स एंड केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्लोअर इन एग्जीक्यूशन होता है, दो हो गया।
फाइनल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो, मेरे पीडीएफ अच्छे लगे हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं आपको यूनिट 1 में और भी सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी और अच्छे से। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो पहली बार मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करो, लाइक करो गाइस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। अभी यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग अगर कमेंट करते हो देन उसके बाद मैं यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करूँगी। ओके गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय गाइस, तब तक के लिए।